मैं राजस्थान दड़कन न्यूज से गजेंद्र लखारा आज सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा के प्रत्याशी के क्षेत्र में आज मैं हूं, जो आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जो दिल्ली से आए हुए हैं। पहले सर्वप्रथम उनका परिचय लेंगे। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम दीपक जगदेव है। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से हाईकमान के आदेशानुसार, श्री वीरेंद्र राठौर जी के आदेशानुसार सलूम्बर विधानसभा में AICC ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पे आया हूँ। तो सर, हम आपको ये पूछना चाहते हैं, आज जो कांग्रेस का सलूम्बर में जो विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हो रहा है, तो उसका कांग्रेस का क्या मुख्य एजेंडा रहेगा? देखिए, कांग्रेस द्वारा हमारे जो इसको जिला बनाया गया सलूम्बर को, इसके अलावा बहुत सारे विकास कार्य जो आपके क्षेत्र में कराए गए हैं, तो वो विकास कार्य की गति उसी तरीके से बनी रहे, उसके लिए सलूम्बर विधानसभा में कांग्रेस को जिताना बहुत अनिवार्य है। और ये हमारे सब सलूम्बर के नगरवासियों की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो इस स्पीड को इसी तरीके से बनाए रखने के लिए विकास की वो इस चुनाव को हमें जिताएं, ताकि विकास कार्य इसी प्रकार चलते रहें। सर, जो सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के बहुत ही उम्मीदवार चेहरे थे, तो आपने रघुवीर जी मीणा का ही चेहरा क्यों चुना? इसका कुछ मुख्य उद्देश्य था? देखिए, टिकट वितरण में हाईकमान का उसमें रहता है। हमारे वीरेंद्र सिंह राठौर जी, जो कि राजस्थान के प्रभारी हैं, उन्होंने मंडल मंडल पर जाकर के लोगों के खुद के उम्मीदवारों को इस बार भी टिकट दिया है। और इसमें निसंदेह इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि सभी सही और सक्षम लोगों को टिकट दी गई है। तो हमने ये भी सुना है सर कि लगातार एक ही चेहरा दिखाई जा रहा है, सर क्या कारण है? देखिए, ये जब टिकट वितरण किया जाता है तो पूरे समाज में और पूरे क्षेत्र में हमारे हर साथी आते हैं, वो सर्वे करते हैं। हमारे खुद जो हमारे आपके राजस्थान के प्रभारी रहे हैं श्री वीरेंद्र राठौर जी, वो स्वयं हर मंडल मंडल तक गए हैं और लोगों के मन की बात को जानने की कोशिश करी है। और जो लोगों की पसंद थी, जिनको लोग लाना चाहते थे, उसी को इस प्रकार से टिकट दी गई है। तो सर, ये यहाँ पर सलूम्बर विधानसभा में बाप पार्टी भी है, BTP भी है और निर्दलीय भी खड़े हुए हैं, तो इस पर कांग्रेस का कितना असर पड़ेगा सर? देखिए, कांग्रेस द्वारा यहाँ पर अनेकों प्रकार के काम कराए गए हैं, खासकर स्वास्थ्य को लेकर, कामधेनु योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ के लोग सक्षम हैं, उनको पता है कि उनको कहाँ वोट देना चाहिए। तो BAP जो हमारी नई पार्टी यहाँ पर आई है और जो BJP है, उनको ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, ये संवैधानिक अधिकार है सबका, हर कोई चुनाव लड़ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सर, ये एक प्रश्न ऐसा भी है जो सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में बहुत चर्चा चल रही है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी रघुवीर जी मीणा भी खड़े हुए, जो अगले साल जो ये उम्मीदवार नहीं होने के बावजूद भी इन्होंने इतना विकास करवाया है, तो आपके ऊपर यानी आपको क्या लगता है, जनता में अभी ये कैसे क्या माहौल का रहेगा ये? देखिए, मैं लगभग 25-30 दिनों से सलूम्बर विधानसभा में हूँ। मैं हर क्षेत्र में बूथ स्तर तक मैंने बैठक करी है, लोगों से मिला हूँ मैं। तो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक BAP पार्टी है जो क्षेत्रीय पार्टी है, उसके अलावा BJP के कैंडिडेट भी हैं और एक हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो आपको इसको समझने में गलती नहीं करनी है कि हमें कौन सा, हमारे किस कैंडिडेट को हमें चूज करना है और हमें किसको जिताना है। रघुवीर सिंह मीणा जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो CWC मेंबर है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, जो कि एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। प्रदेश में भी उनकी एक अच्छी छवि है, एक अच्छी भूमिका रही है। 10 साल सरकार में ना होने के कारण 10 साल वो सत्ता में नहीं रहे, उसके बाद भी उन्होंने सलूम्बर शहर को जिला बनाने का काम किया। और अनेकों कार्य ऐसे हैं कि जो असंभव होते हैं लोगों के लिए करने के लिए, सत्ता में होने के बाद भी उन्होंने सत्ता में ना होते हुए भी ये सब विकास कार्य सलूम्बर विधानसभा में कराए हैं और सलूम्बर विधानसभा को जिला बनाया उन्होंने। और आने वाले समय में भी ये काम इसी तरीके से चलते रहेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे आदरणीय रघुवीर सिंह मीणा जी हैं, वो आने वाले समय में जो जातीय रूप से जो जैसे BAP वाले कैंडिडेट हैं, वो कह रहे हैं कि वो
जाति आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के साथ, वो अक्सर हमने सुना है धर्म पर प्रचार कर रही है, तो इसके बारे में भी आप बोल देना। तो वो मैं वही कह रहा हूँ कि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। उन लोगों में, उनके पास, उन्होंने कुछ किया नहीं 10 सालों में, लोगों के पास बताने के लिए कुछ है नहीं। जो काम कांग्रेस द्वारा कराए गए हैं उनको अपना बताने में वो लोग जुटे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी प्रकार के इन किसी के बहकावे में ना आए। जो आदरणीय रघुवीर सिंह मीणा जी हैं वो सामाजिक भी और स्थानीय विकास भी वही करा सकते हैं, और आने वाले समय में वो किसी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के लिए उसमें कोई संदेह नहीं है कि वो जाएंगे। लेकिन आप लोगों का नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उनको अधिक से अधिक वोटों के साथ आप जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करें। तो सर, अब आप यहाँ सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से आप यहाँ रहे हो, और आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी जगह घूमे भी होंगे, लोगों की समस्या भी होगी, और आपका इस चुनाव के बारे में, आपके जो विधानसभा में इतने क्षेत्र में घूमे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, हमारे यहाँ पर जो हमारा शहरी इलाका है वहाँ पे एजुकेटेड शिक्षित लोग हैं, उनको पता है कि कांग्रेस द्वारा जो जो हमारे को सुविधाएं दी गई हैं। मैं ये जो आपको स्वास्थ्य की योजनाएं दी गई है जिसमें आपका 25 लाख तक का फ्री इलाज कराया गया है, ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है लोगों के लिए। आज के समय में इलाज करवाना एक बहुत बड़ी विलासिता हो गई है लोगों के लिए, जो अभी राजस्थान से बाहर की, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है। मैं खुद हरियाणा से आता हूँ और हॉस्पिटल वाले व्यवसाय से जुड़ा हूँ, तो मुझे पता है कि लोगों को किस तरीके से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मध्यम वर्गीय परिवारों के पास पैसे नहीं होते इलाज कराने के लिए, तो उस समय वो कोई कर्जा ले रहा है, कोई इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन राजस्थान सरकार द्वारा ये वरदान के रूप में दी गई है। अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी गया जहाँ पर लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, हालांकि उन्होंने फ्री इलाज लिए हैं, तो हमने सबको जानकारी दी, उनको बताई, और निसंदेह सब लोग समझदार हैं कि वो कांग्रेस को ही वोट दे करके इस बार विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। तो सर, आपको यानी कि 2,90,000 की मत वोटर है यहाँ विधानसभा में, तो आपको कितना अनुभव हुआ, कितना परसेंटेज वोटिंग होगी और कितना वोटों से विजय हो गई? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार हमारा जो मतदान की जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ेगी। लोग समझदार हुए हैं और लोगों में इस बार वोट डालने के लिए जोश भी अपने को देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि इस बार काफ़ी अच्छा चुनाव होने वाला है आपके क्षेत्र में, और ये जो जीत का मार्जिन है वो मतगणना के हिसाब से उसके बारे में पता चलेगा। हाँ, एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। मेरे सामने ये बात कई जगह से आई। मैं आपको सबको एक बात और कहना चाह रहा हूँ। जो ये आदिवासी पार्टी जो हमारे सामने आई है अभी, बीटीपी नहीं, बीएपी, हाँ, बाप, सॉरी, हाँ, जिसको बाप के नाम से आप लोग कह रहे हैं, तो ये लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं सामाजिक रूप से। तो मैं आप सबको, जो हमारे साथी हैं, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ये सीट है ये SC/ST रिजर्व सीट है। यहाँ पर सभी कैंडिडेट आपके समाज के ही हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपके समाज का असली सामाजिक विकास कौन कर सकता है। रघुवीर सिंह मीणा जी भी आपके समाज से ही आते हैं, तो आपको सही व्यक्ति को चूज कर करके उसको वोट देने का आप काम करें। तो सर, अब आपके ये जो विधानसभा क्षेत्र है, एक समस्या भी है, शहरवासी जो कह रहे हैं कि जो रघुवीर जी ने जिला घोषित करने के बाद जिला चिकित्सालय जो बनाया है वो बहुत दूर बनाया है, तो उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, ये सब जो जिस तरीके के विकास कार्य कराए गए हैं वो बहुत दूर आपको लग रहा है। अभी ये पूरे क्षेत्र में बहुत सारी संस्थाएं, और जिस तरीके से जिला बनेगा तो एक बहुत बड़ा एरिया होता है। ये फ्यूचर प्लानिंग होती है कि हमें किस एरिया में किस तरीके से, ताकि आने वाले समय में हमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। अभी हमें दूर लग रहा है कि, लेकिन जब जिला बड़ा होता है तो फैल जाता है एरिया। तो ये प्लानिंग के हिसाब से बनाया गया है, और इस प्लानिंग पे पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से काम हो, तो इसलिए कांग्रेस का जीतना बहुत जरूरी है आपके क्षेत्र में। मैं राजस्थान धड़कन न्यूज गजेंद्र लखारा, ब्यूरो रिपोर्टर सलूम्बर, कैमरामैन गोपाल सुतार के साथ, धन्यवाद।